इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी का मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ए स्पीक ट्रूथ 75% एंड बी इन 80% केसेस, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन नरेटिंग द सेम इंसिडेंट। मतलब ए के सही बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है 75%, मतलब ए 75% केस में सही बोलता है, जो बी है वो 80% केस में सही बोलता है। हमको परसेंटेज निकालना है ऐसे केसों का दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन नरेटिंग द सेम इंसिडेंट। मतलब कोई एक इंसिडेंट हो तो दोनों में कंट्राडिक्ट हो। कंट्राडिक्ट को हिंदी में बोल सकते हैं विरोधाभास। मतलब एक ए सही बोले तो बी झूठ बोले, या बी सही बोले तो ए झूठ बोले। तो इस तरह का हमें परसेंटेज निकालना, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैं बता दूं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर थोड़ा टफ टाइप का चैप्टर होता है। इसके कई क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं और कुछ क्वेश्चन इतने अच्छी तरह से समझ में आते हैं कि उनको आंख बंद करके हम बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हलवा टाइप क्वेश्चन है, और इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही आसान होता है बनाना। बस एक बार इनको पकड़ में आना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे एक प्रोबेबिलिटी तो ये बोला गया है कि कंट्राडिक्ट हो। यहाँ ऐसा भी बोला जा सकता है कि दोनों सही बोल रहे हैं तो उसका परसेंटेज निकालो, दोनों झूठ बोल रहे हैं तो उसका परसेंटेज निकालो, या ऐसे बोले कि ए सही बोल रहा है बी झूठ बोल रहा है तो परसेंटेज निकालो, या ऐसे बोला जाए कि ए झूठ बोल रहा है बी सही बोल रहा है तो उसका परसेंटेज निकालो, या ऐसा बोला जाए कि कोई स्टेटमेंट में दोनों एग्री कर रहे हैं उसका परसेंटेज निकालो। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को बताने के बाद इसमें उन टाइप के भी क्वेश्चन को इंक्लूड कर दूंगा ताकि तुमको ये पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और एक बार इस तरह का क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन तुम लोग कैसे भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए इवेंट है ए के सही बोलने का और बी इवेंट है बी के सही बोलने का। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा पी ए का मतलब हो जाएगा, पी ए जो है वो 75% सही बोलता है तो पी ए हो जाएगा 75/100 और पी बी हो जाएगा 80/100। ठीक, इनको काट भी सकते, नहीं भी काटेंगे तो चलेगा, वैसे नहीं काटना ज़्यादा बेटर। तो ए के सही बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है 75/100 है, इसलिए ए के सही ना बोलने की प्रोबेबिलिटी नॉट ए, पी नॉट ए, इसका फॉर्मूला होता है 1 - पी ए, यानी कि ये हो जाएगा 1 - पी ए 75/100 है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 75/100 इधर आ जाएगा 25/100। तो पी ए 75/100 है तो पी नॉट ए क्या हो जाएगा 25/100। ऐसे ही पी नॉट बी जब निकालेंगे तो 1 - पी बी निकालेंगे, यानी 1 - 80/100। 100 इधर आएगा, 100 इधर आ गया तो ये हो जाएगा 20/100। चाहे तो हम 0 को काट सकते हैं, लेकिन काटने की ज़रूरत अभी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दे लाइक टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन नरेटिव द सेम सेंटेंस। कोई भी सेम सेंटेंस के लिए दोनों क्या है, कंट्राडिक्ट है, मतलब विरोधाभास है। तो विरोधाभास होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी पी ए बी प्लस पी ए बी। मैं यहाँ बता दूँ ए और बी दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट हैं और इसलिए ए बार यानी नॉट ए और नॉट बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो हमको इतना मालूम रखना है इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसलिए ये इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर हमको निकालना है कि दोनों के जो स्टेटमेंट है उसमें कंट्राडिक्ट हो, विरोधाभास हो। इसका मतलब अगर ए सही बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, या बी सही बोलेगा तो ए झूठ बोलेगा, यही हो सकता है। तो अब ये आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर चूँकि ए और बी सब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसलिए पी ए ये हो जाएगा पी ए इंटू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए इंटू पी बी। इनकी वैल्यू उठा के रख दो, पी ए है 75/100 और पी नॉट बी जो है वो 20/100 प्लस पी नॉट ए जो है वो 25/100 और पी बी जो था वो 80/100। तो हम लोग वही चीज़ें काटेंगे जिससे हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे 1 0 यहाँ से भी काट दिए तो यहाँ से भी काट दिए, ठीक।
और इसके अलावा और भी नंबर हम काट सकते हैं अगर कटता है तो आगे ये हो जाएगा 75 का 2 से इंटू हुआ 150 अपॉन 1000 प्लस 25 का 8 से इंटू होगा तो 200 अपॉन 1000। यहाँ एक एक जीरो हम काट सकते हैं, ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है और दिक्कत में फंस जाओगे। तो ये 15 अपॉन 100 प्लस 20 अपॉन 100, यानी कि ये बेस सेम है, ये ऐड हो जाएगा 35 अपॉन 100 मतलब 35%। तो दोनों के स्टेटमेंट में कंट्राडिक्ट होने का जो परसेंटेज है 35%, मतलब दोनों के बातों में विरोधाभास होने का जो परसेंटेज है 35 है। विरोधाभास मैंने बता दिया था शुरू में, एक किसी इवेंट में, सेम इवेंट में अगर ए सही बोल रहा है तो बी झूठ बोल रहा है, और बी झूठ सही बोल रहा है तो ए झूठ बोल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कंट्राडिक्ट। तो ये प्रॉबिलिटी हमको निकालनी थी, हमने निकाल लिया है। ठीक, यही हमारा आंसर है। अब इसको नोट कर लो। और मैं इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऐसे में आ सकते हैं, तो मैं उनको भी डिटेल में समझा देता हूँ ताकि इस तरह के क्वेश्चन में तुमको कोई डाउट ना रहे। नोट कर लो। तो सेम यही क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकते हैं, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केस आर दे लाइकली टू एग्री इन द स्टैंडिंग इन द सेम फैक्ट, मतलब सेम फैक्ट में वो दोनों एग्री हो रहे हैं। ठीक, तो इसकी हमें परसेंटेज यानी प्रोबेबिलिटी निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि डू यू थिंक व्हेन दे एग्री मीन्स बोथ आर स्पीकिंग ट्रूथ। इसमें ये बोल रहा है कि क्या दोनों एग्री होने का मतलब ये तो नहीं है कि दोनों सही बोल रहे हैं, तो इसका आंसर है नो। अगर वो दोनों के एग्री होने का मतलब ये है कि उन लोग या तो दोनों सही बोल रहे हैं या दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो दोनों सही बोलेंगे तो भी एग्री होगा, दोनों झूठ बोलेंगे तो भी एग्री होगा। तो यहाँ बता सकते हैं नो, एग्री डज नॉट मीन दैट दे आर स्पीकिंग ट्रूथ। ठीक, एग्री का मतलब होता है दोनों एक ही स्टेटमेंट में सेम चीज़ें कर रहे हैं, मतलब या तो दोनों सही बोल रहे हैं या तो दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो इसका परसेंटेज अब हम निकालेंगे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो यहाँ पे दोनों एग्री हो रहे हैं यानी कि पी ए इंटू बी, यानी दोनों सही बोल रहे हैं, या और पी ए नॉट पी नॉट बी मतलब दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो इसमें एग्री आएगा। पिछले बार में क्या था, कंट्राडिक्ट था, मतलब एक सही बोल रहा था तो दूसरा झूठ बोल रहा था एक स्टेटमेंट में, या दूसरा सही बोल रहा था तो पहला झूठ बोल रहा था। इसमें दोनों ही एग्री है, मतलब दोनों या तो सही बोल रहे हैं या दोनों झूठ बोल रहे हैं। और ए और बी, ए डैश बी डैश, जितनी भी ये इवेंट है सब इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी प्लस पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी। इनकी वैल्यू रख लो। पी ए जो है वो 75 अपॉन 100, पी बी जो है वो 80 अपॉन 100, वैसे ही पी नॉट ए 25 अपॉन 100 और पी नॉट बी जो है वो 20 अपॉन 100। तो यहाँ जितना इसको इजी किया जा सकता कर लेंगे। एक जीरो तो दोनों का कैंसिल हो गया। ठीक, फिर दूसरा जीरो अभी नहीं काटेंगे हम। 75 ये हो जाएगा, 75 का 8 से इंटू करेंगे 600 अपॉन 1000, 25 का 2 से हुआ तो 50 अपॉन 1000। एक जीरो दोनों का कैंसिल कर सकते हैं ताकि बेस भी सेम रहे, तो एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 100 प्लस 5 अपॉन 100। बेस सेम है, एक बार लिख लो 100, 60 प्लस 5 यानी 65 अपॉन 100 यानी 65%। तो दोनों अगर किसी स्टेटमेंट में एग्री हैं, मतलब दोनों या तो सही बोल रहे हैं या दोनों झूठ बोल रहे हैं, तो उसका जो परसेंटेज है 65% है, या उसकी प्रोबेबिलिटी है 65 अपॉन 100। तो इसी क्वेश्चन में और ये 4 कंडीशन आ सकती है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, भले शुरू में समझ में ना आया हो। तो पहली कंडीशन में पूछा जा सकता है ए स्पीक ट्रूथ एंड बी स्पीक फॉल्स। ठीक, या बोला जा सकता है ए स्पीक फॉल्स और बी स्पीक ट्रूथ। ठीक, ए स्पीक फॉल्स एंड बी स्पीक ट्रूथ। या ऐसा बोल सकता है कि ए एंड बी स्पीक दोनों ही ट्रूथ बोल रहे हों, या बोला जा सकता है ए और बी स्पीक फॉल्स मतलब दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, लाई बोल रहे हैं। तो ऐसी ये 4 कंडीशन भी आ सकती। पहले मैंने 2 कंडीशन बता दी, एक कंट्राडिक्ट वाली थी, एक एग्री वाली थी। किसी स्टेटमेंट में दोनों एग्री हैं, किसी स्टेटमेंट में दोनों कंट्राडिक्ट हैं, ये दोनों हो चुका है। अब कोई सेम इंसिडेंट है, कोई सेम स्टेटमेंट है, उसके लिए अगर पहला ट्रू बोल रहा है दूसरा फॉल्स बोल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये सिंपल है, मैं तुरंत बता देता हूँ
पहले का जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो पहले में क्या हो रहा है, तो पहले में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ए स्पीक ट्रूथ, मतलब पी ए जो है वो सही बोल रहा है और बी जो बोल रहा है वो फॉल्स या लाई बोल सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये सभी इवेंट इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी नॉट बी, बस वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो पी ए की जो वैल्यू है 75/100 और पी नॉट बी की वैल्यू है 20/100, ठीक। एक जीरो से एक जीरो को काट सकते हैं आसानी से, ये हो जाएगा 150/1000 यानी कि 50/100 यानी कि 50%। तो ए के सही बोलने और बी के झूठ बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 15% है। दूसरा, ए के सही फॉल्स झूठ बोलने के और बी के सही बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल लेते हैं। तो दूसरे में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो सेकंड की रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ए फॉल्स है और बी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ट्रूथ। तो पी ए स्पीक फॉल्स एंड बी स्पीक ट्रूथ। तो ए में बार लगाना है, बी में नहीं लगाना है। तो पी ए बार इंटू पी बी, तो पी ए बार कितना है 25/100 और पी बी कितना है 80/100। एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो और ये 8 का जब मल्टीप्लाई होगा 200/1000, एक जीरो को उड़ा दो, ज़्यादा जीरो को उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, 20/100 यानी कि ये हो जाएगा 20%। फिर ऐसे ही थर्ड निकाल लेते हैं। थर्ड में ए एंड बी दोनों सही बोल रहे हैं, तो यहाँ जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ए इंटू बी यानी पी ए इंटू पी बी यानी पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी हो जाएगा 75/100 इंटू 80/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 8 इंटू 75 हो जाएगा 600 यानी 60/100 यानी 60%। तो दोनों के सही बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60% है। फोर्थ, दोनों के झूठ बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है पी नॉट ए पी नॉट बी, ये हो जाएगा पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी यानी कि 25/100 इंटू 20/100। एक जीरो काट दिए तो 2 का 25 से इंटू हुआ तो कुल मिला के 5/100 हो जाएगा, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कट गया और जब इसका इससे इंटू किए 50/1000, एक जीरो को काट दिए तो 5/100 यानी 5%। तो इस क्वेश्चन में मैंने सभी चीज़ें क्लियर कर दी है। इस क्वेश्चन को तुम लोग 2-3 बार देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन को तुम लोग आसानी से एग्ज़ाम में बना सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बस एक बार समझने की अच्छे से ज़रूरत है।